बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर आबाद सीगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज से डिस्कस करूंगा किंगड़ा वैली की बेल्टिंग के हवाले से। किंगड़ा वैली जो कि रावलपिंडी में चक्री रोड के ऊपर वाक़ है, तकरीबन 2 से 3 साल होने को है जब खान साहब की हुकूमत थी। उस वक़्त ये NOC के साथ आया और लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की। लो बजट था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर इन्होंने काम किया और जो टाइम था वो तकरीबन 4 साल का था। 4 साल आपने किस्तें देनी हैं और उसके बाद आपको प्लॉट अलाट होने हैं। लेकिन बहुत जल्दी होती है, हमें भी, क्लाइंट को भी, और कि हम जल्दी जल्दी इसकी पेमेंट इकट्ठी करें ताकि हम जो है यहाँ पे प्लॉट ले सकें। बनाना होता है या नहीं बनाना होता वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सोसाइटी को जब ये पता चलता है मार्केट से कि लोग तैयार हो रहे हैं कि पैसे देने के लिए, और होते भी हैं, उसमें 50-60% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस 5-7 लाख 8 लाख रुपए का प्लॉट है, हम बस सारी पेमेंट करें, हमें अलॉटमेंट करें या बेल्टिंग करें, प्लॉट नंबर हमें अलॉट करें। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्ट ईयर गुलाम हुसैन शाहिद साहब जो चेयरमैन है किंगड़ा वैली के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम बेल्टिंग कर देंगे। पहले डेट रखी मार्च की, फिर अप्रैल एक्सटेंड होती होती है, अगस्त में उन्होंने बेल्टिंग कर दी और ये कहा गया था कि हम जो है साइड के ऊपर इवेंट करेंगे। लेकिन शायद उस वक्त मुझे याद है कि बारिशें थी, उन्होंने लाहौर के एक मकामी होटल में बेल्टिंग की और ऑनलाइन लोगों को बता दिया कि ये प्लॉट अलॉट कर दिए। ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया जो है उन्होंने सबसे पहले 90% रखा कि टोटल कॉस्ट का 90%। हर बंदे ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमारी 2-3 मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम 70% टोटल कॉस्ट का 70% जो बंदा आखिरी दिन भी जमा कराएगा उसको हम बेल्टिंग में शामिल करेंगे। और किया उसमें चाहे जो भी वाली फाइल थी, ये नहीं थी कि जी जो सबसे लो कॉस्ट वाली थी उसको किया और सबसे हाई वाले को नहीं किया। जितने लोगों ने भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पेमेंटें क्लियर की, वो उन्होंने अलॉटमेंट में डाल दी। अच्छा हो गया। अच्छा, अब इशू आ गया था, वो था कि मैप किधर है। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में मैप आ जाएगा। फिर 1 महीना गुजर गया, फिर मैं लाहौर गया। लाहौर में जाकर मैंने गुलाम हुसैन शाहिद साहब से मुलाकात की। उनको मैंने कहा कि मैप जो है आप रिलीज़ करें। उन्होंने मुझे मैप दिखाया, मैंने उसका स्टेटस भी लगाया, पुरानी वीडियो में वो सारा देखा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ लीगली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं इस पूरे मैप को रिलीज़ नहीं करूँगा। जो ही वो लीगली इशू मेरे हल होते गए तो मैं आपको मैप दे दूंगा, क्योंकि प्लॉट भी आपके हैं, मैप भी आपके हैं, तो मैंने क्या करना है। लेकिन वो चलते चलते मेरा ख्याल है कि 8-9 महीने इस चीज़ को गुजर चुके हैं और जो है मैप नहीं आया। क्लाइंट का हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है हम फ्रंट फेस हैं, तो लोग हमसे गिले शिकवे सारी चीज़ें ज़रूर करते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ चीज़ें हमारे एंड पे होती हैं और कुछ सोसाइटी के एंड पे होती हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं, कुछ हम नहीं कर सकते। तो जो हम नहीं कर सकते उसके लिए कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि एज सून एज हो, लेकिन नहीं होता। सोसाइटी के अपने मामलात हैं और इसलिए फिर हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन जंग जारी रहती है आपके लिए, क्योंकि आपने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होता है या हमारे दोस्तों के थ्रू। सारे बोलते हैं, इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, जितने भी अच्छे अच्छे काम करने वाले जो मार्केट के अंदर बैठे हैं वो ज़रूर मीटिंग में हम लोग इकट्ठे होते हैं, वो बात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि बेल्टिंग हो गई, नक्शा नहीं आया। आगे चलते हैं। सोसाइटी ने अभी अनाउंस किया है 4-5 दिन पहले कि हम 14 अगस्त 2024 को दूसरी बेल्टिंग करने जा रहे हैं, और साथ कहा है कि फर्स्ट पोजीशन डिलीवरी। यानी इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पिछले साल लास्ट ईयर में अपने ड्यूज़ क्लियर किए थे, बेल्टिंग में नाम आया था, अलॉटमेंटें हुई थी, उनको सोसाइटी कब्जे देने जा रही है। ये कहना है सोसाइटी का। लेटर हमारे पास मौजूद है। बहुत अच्छी बात है अगर देते हैं। इससे बड़ी और क्या खुशी होती है कि देखें क्या आपने तिनका जमा करके एक घोंसला बनाया और फिर उसके अंदर आपने जाना है, या आपने किसी को रेंट करना है, या आपने उसको बेचना है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है। और अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये तो जनाब वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है, वारे न्यारे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन्होंने कुछ घर गवर्नमेंट को भी देने हैं, 3.5 मरला के विलास और 5 मरला के विलास। फिर आपके ट्रांसफार्मर बिजली वगैरह ऑलरेडी आ चुकी है, तो आबादी की तरफ लेकर जाएगा। जब भी कोई चीज़ आबादी की तरफ जाती है उसके रेट बढ़ते हैं। ठीक है।
अब देखना ये है कि क्या ये 14 अगस्त 2024 को जो बेल्टिंग करने जा रहे हैं साथ ही मैप रिलीज करते हैं या नहीं करते, क्या क्राइटेरिया रखते हैं, ओल्ड के ऊपर क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं या अगले कुछ दिनों में नई पॉलिसी को शो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर जो आजकल सबसे ज़्यादा शोर है डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ अगर जाते हैं तो कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी तक गोल मोल है, जिसको कहते हैं पेंडिंग। अब जब उन्होंने ये चीज़ें अनाउंस की है, कुछ सोच कर ये अनाउंस किया है, अभी बहुत टाइम है, मई है, जून है, जुलाई है, 14 अगस्त को टाइम दिया है। लास्ट ईयर भी 14 आई थिंक 14 अगस्त ही था जो जब उन्होंने इसको जनाब बेल्टिंग अनाउंस की। लेकिन वो बात उधर ही है कि सवाल अभी बाकी है कि आप मैप रिलीज़ करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, आप डिलीवरी किस सूरत में देंगे और किस ब्लॉक में देंगे। ठीक है, अगली जो सेकंड बेल्टिंग करने जा रहे हैं उसके लिए क्राइटेरिया आपका क्या आता है, ओल्ड के ऊपर जाएंगे या न्यू क्राइटेरिया के ऊपर जाएंगे, और कौन कौन से ब्लॉक में किस किस लोगों को आप पोजीशन देंगे, ये सवाल अभी बाकी है। इंशाल्लाह जब हमारी वीडियो जाती है तो हम मैनेजमेंट ज़रूर इसको देखती है और मैनेजमेंट फिर हमसे रब्ता भी करती है, और हमें अगर नई चीज़ें को देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ों को खोल के रखते हैं, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पुराने क्राइटेरिया के ऊपर 70% है। इस हवाले से किसी भी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आज ही हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की पूरी टीम आपके साथ है। किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।